जय श्री सीताराम। आज हम वास्तुशास्त्र में धन पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। पैसा हर किसी को चाहिए। अब पैसे की मुख्यतः दो गतियां होती है, एक होता है आना, एक होता है जाना। जाने में इतना कई बार चले जाता है कि कर्जा हो जाता है, कई बार पैसा बचता नहीं है, रुकता नहीं है, सेव नहीं होता है ना। और आने का ऐसा है कि भाई कितना आता है, समाज के मुकाबले, इस समय के मुकाबले क्या कम आपके पास आता है, या फिर इतना ज्यादा आ जाता है कि आप सारी भौतिक सुख सुविधाओं को भोग पाते हैं। तो ये जो इतनी सारी स्थिति है धन को लेकर के, कितनी भी सारी स्थितियां निर्मित होती हैं, वो सारी वास्तुशास्त्र में नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट से देखी जाती है। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में यदि कहीं दोष है, कोई किसी प्रकार की समस्या है, प्रॉब्लम्स है, तो ही चाहे कर्जे की बात हो, चाहे खर्चे की बात हो, चाहे पैसे कम आने की बात हो, चाहे पैसे ज्यादा आने की बात हो या ना आने की बात हो, ये हो सकता है। तो मैं आपसे यहां पर ये कहूंगा कि देखो, कुंडली तो एक माध्यम है जिसको हमको देखना पड़ेगा कि कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, कौन से ग्रह का उपाय करें। लेकिन अपने घर में भी आप इन तीन दिशाओं को जरूर से बैलेंस्ड रखें। यदि तीन दिशाएं बैलेंस्ड हैं तो आपको कम से कम पैसों की, धन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इवन पैसा और ज्यादा आएगा। अब प्रश्न ये आता है कि ठीक है सर, आपने तीन दिशाएं तो बता दी, लेकिन इनको बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस करने का क्या तरीका है? देखो, बैलेंस करने का सीधा सा तरीका है, बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूं कि सबसे पहले उत्तर दिशा की बात करते हैं कि उत्तर दिशा जो होती है वो जल की दिशा होती है, पानी की दिशा होती है। तो यदि उत्तर दिशा पानी की दिशा है, जल की दिशा है, तो वहां पर जल हो ना हो, अग्नि नहीं होनी चाहिए। यदि जल नहीं है, चलो ठीक है, चलेगा। लेकिन यदि वहां पर अग्नि है तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, और यदि एक बार उल्टा हो गया तो फिर तो आप भूल जाइए कि आपके पास पैसा आएगा या फिर बराबर मात्रा में भी आएगा, ये भूल जाइए। यदि उस जगह पर अग्नि नहीं है, जैसे किचन कई बार होता है, या फिर कई बार टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम होता है। अब देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। उत्तर दिशा को हम जल की दिशा तो कहते हैं, लेकिन उत्तर दिशा को हम पवित्र दिशा भी कहते हैं। उत्तर और उत्तर पूर्व, इवन दोनों, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, ये दोनों जो दिशाएं हैं ये पवित्र दिशाएं हैं। तो यहां पर टॉयलेट का होना भी प्रॉब्लम्स को पैदा करता है, इनकम की प्रॉब्लम्स को, विशेष तौर पर इनकम की प्रॉब्लम्स को पैदा करता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस भी घर में रहते हैं वहां पर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना हो। टॉयलेट का मतलब मैं बाथरूम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लैट्रिन की बात कर रहा हूं। बहुत स्पष्ट शब्दों में आपको कह रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो वहां पर ये जो टॉयलेट है ये ना हो उत्तर और उत्तर पूर्व में, यानी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में। साथ ही साथ किचन ना हो, किचन मतलब अग्नि, तो अग्नि ना हो। अग्नि के रंग क्या होते हैं? तो अग्नि के रंग होते हैं येलो या फिर रेड। तो ये जो येलो रेड कलर है, या फिर इससे मिलते जुलते या इस कैटेगरी के जो कलर है, जैसे आप पिंक भी इसको कह सकते हैं, आप मैरून भी कह सकते हैं, ब्राउन भी कह सकते हैं। तो ये रंग भी उत्तर पूर्व में नहीं होने चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि साउथ ईस्ट, जिसको हम आग्नेय दिशा हिंदी में कहते हैं, ये दिशा साउथ ईस्ट आग्नेय नाम से स्पष्ट है, ये अग्नि की दिशा है। तो जब अग्नि की दिशा है तो भाई इसका उल्टा यहां पर ना हो, कहने का मतलब यहां पर पानी ना हो। तो यदि साउथ ईस्ट में पानी आ गया तो ये कर्जे को पैदा करेगी। देखो, सीधा सा समझो, नॉर्थ ईस्ट आने की दिशा है, पैसे के आने की दिशा है, और साउथ ईस्ट जो है वो पैसे के जाने की दिशा है। अब जाएगा कितनी मात्रा में, ये उससे पता चलेगा कि साउथ ईस्ट कितनी दूषित है। तो यदि साउथ ईस्ट यानी आग्नेय दिशा में पानी ही पानी है, पानी का काम है, या अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, ओवरहेड वाटर टैंक है, तो यहां पर पैसा इतना जाएगा कि कर्जे की स्थिति पैदा हो जाएगी। अब ठीक है, आपने कहा नहीं साउथ ईस्ट में ना पानी है ना अग्नि है, तो फिर हम कहेंगे कि ठीक है, फिर जितना आया उतना गया वाली बात है, पैसा उतना बचेगा नहीं। लेकिन आप कहेंगे नहीं साउथ ईस्ट में अग्नि है, अग्नि का मतलब किचन है, तो फिर तो आपके घर में पैसा आएगा भी और बचेगा भी, रुकेगा भी। वहीं पर आप कहेंगे नहीं किचन नहीं है, अब दूसरा रास्ता कोई और बताइए, किचन तो नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हर घर में साउथ ईस्ट में किचन हो ये जरूरी नहीं है। तो फिर वहां पर आपको अग्नि का रंग या अग्नि के प्रतीक भी देने चाहिए। जैसे साउथ ईस्ट जो दिशा है वहां पर येलो बल्ब आप लगा करके रखें। आजकल वार्म लाइट कहते हैं हम लोग, है ना, वार्म लाइट जो थोड़ा येलोइश में होता है, बड़े लग्जरी फील भी देता है, एक गोल्डन फील देता है वो, है ना, पूरे रूम को गोल्डन गोल्डन जैसा करवा देता है। तो वो लाइट जो है आपको साउथ ईस्ट में लगा करके रखना चाहिए। साथ ही साथ यदि साउथ ईस्ट में भी साउथ की जो वॉल है उसमें पिंक कलर यदि आप करें या लाइट येलो कलर यदि आप करते हैं
तो ये भी आपके लिए बहुत शुभ होगा, आपके धन को बचाएगा। तो आज आपने क्या समझा? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट पैसे के आने की दिशा है, साउथ विशेष तौर पर साउथ ईस्ट जो है वो पैसे के जाने की दिशा है। तो दोनों ही दिशाएं जब बैलेंस्ड होंगी तो चीजें बहुत अच्छी होंगी। मेरी इस बात को जरूर ध्यान रखें कि कई बार ये कहा जाता है कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जल की दिशा है, लेकिन जल का मतलब भारी जल नहीं है। अब भारी जल का क्या मतलब होता है? भारी जल का मतलब ये होता है कि आपने कंटेनर भरा और जो है वो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में जाकर के रख दिया पानी का कंटेनर, या आपकी छत पे जाकर के आपने रख दिया, कोई ओवरहेड वाटर टैंक आपने नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में रख दिया। ये बहुत ज्यादा अशुभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक और बात है कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट भारी नहीं होना चाहिए, तो ऐसे कंटेनर्स नहीं रखना है। तो फिर कौन सी जल की दिशा मैंने कही थी? तो जल की दिशा मतलब जो भूमिगत जल होते हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स या फिर बोरवेल या फिर कुआं या फिर साइड में तालाब है या फिर नदी बह रही है, तो इस जल की मैं बात कर रहा हूं। अब क्या होता है ना कि जरूरी नहीं है कि आप जमीन के घर में रह रहे हो कि आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक या बोरवेल मिल ही जाए, है ना? ये जरूरी नहीं है। तो कम से कम आप नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में एंटी चीजें ना रखें। इवन उसकी जल या फिर जल से रिलेटेड जो चीजें हैं या उसके जो प्रतीक हैं वो रखें। जैसे जल का रंग क्या है, ब्लैक है या फिर ब्लू है, तो आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में ब्लैक या ब्लू कॉम्बिनेशन वाले कलर्स करवा लें, या ब्लैक जो किसी प्रकार के पेंटिंग्स हैं वो आप वहां पर लगा सकते हैं, या फिर ब्लू बल्ब लगा सकते हैं। यदि आपको ब्लू बल्ब नहीं भी मिलता है तो व्हाइट बल्ब लेकर के आइए, ब्लू पन्नी एक ले लीजिए, आप एक पॉलिथीन ले लीजिए, उसके ऊपर जब आप उसको पेस्ट कर दीजिए, ब्लू पन्नी को खुद घर में जो है एक छोटे से धागे से बांध दीजिए, तो पूरा उसका लाइट जो है ब्लू हो जाएगा उस जगह पर। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी होगी, आपके धन आगमन के लिए, पैसे आगमन के लिए बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो आपने ये समझा कि किस प्रकार से धन की आवक की जो स्थिति है उसको भी बढ़ाया जाए, उसको वेल मैनेज्ड किया जाए, और खर्चे की स्थिति को कम किया जाए, कर्जे की स्थिति को खत्म किया जाए। ये हमने वास्तु से समझा। हाँ, इसमें कुंडली बहुत बड़ा योगदान निभाती है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो है वो यदि कहीं 40-50% असर करती है, वहीं पर वास्तु जो है वो भी करीब करीब 40%, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 50% असर करता है। यदि एस्ट्रोलॉजी किसी के साथ 40% कर रही है तो वास्तु 50% असर करेगा, किसी के साथ एस्ट्रोलॉजी 50% असर कर रही है तो वास्तु 40% असर करेगा। यही उसका एक कॉम्बिनेशन होता है। एक 10% का हर किसी के साथ ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन लगभग लगभग यही कॉम्बिनेशन होता है। उसी के साथ में जो न्यूमरोलॉजी है वो केवल 10% अपना असर दिखाती है। तो न्यूमरोलॉजी को बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट होता है घर का नंबर क्या है आपके पास, आपका लकी नंबर क्या है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो केवल 10% होती है। तो अधिकतर अपनी कुंडली और वास्तु पर आपको ध्यान देना चाहिए। कुंडली के आधार पर जो नेगेटिविटीज हैं उनके उपाय आपको करने चाहिए कुंडली दिखा करके, और वास्तु को आपको सही यदि बैलेंस्ड आपने रखा और थोड़ा मोड़ा न्यूमरोलॉजी पर ध्यान दिया। यदि न्यूमरोलॉजी पर ध्यान नहीं दिया तो भी आपका जीवन बहुत उन्नति कर देगा। कुंडली और वास्तु के सहारे न्यूमरोलॉजी पर भी ध्यान इनके साथ में दे दिया तो आपको बहुत ज्यादा उन्नति मिलेगी। लेकिन वहीं पर सिर्फ न्यूमरोलॉजी 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 आप कर रहे हैं और एस्ट्रो और वास्तु को आपने नहीं देखा, तो फिर कुछ खास आपके साथ होने वाला नहीं है। तो मैंने आपको बिल्कुल सारी बातें समझा दी है। मुझे विश्वास है कि आपके पास समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर मुझे आप बता सकते हैं पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए आज के स्टूडियो में सुविधा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।